तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम और आदाब। इस वक्त एक ऐसा मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों का लेकर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। आपको बताते चलें, लगातार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हालिया बारिशों ने क्या कुछ सूरत हाल पैदा कर दी जिनसे आप बखूबी वाकिफ है। वहीं अगर आपको बताते चले डोडा में क्या कुछ सूरत हाल गुज़श्ता दिनों में जो है चल रही थी, जहाँ पर के महराज मलिक वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के माबीन जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही और जिसके बीच डोडा के लोगों को काफ़ी ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ा, जहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया, लोगों को घरों के अंदर नज़रबंद कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स थे जिन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होना पड़ा। फिलहाल एक ऐसा एस्पिरेंट मेरे साथ जुड़ा है और सोशल वर्कर भी जुड़ा है और इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो लेक्चरर्स के एग्ज़ाम्स आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर के अंदर है उनके हवाले से ये बात करेंगे। और मेरे साथ जो जुड़े हैं, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त कीमती वक्त देने के लिए। पहले तो सजाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्तन फ़ौक्तन जो यूथ के मसाइल हैं उनको राइज़ करते हो और एडमिनिस्ट्रेशन गूंगी बहरी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने राइज़ करते हो। आज जो सामने आने का मकसद है वो है JKPSC लेक्चरर एग्ज़ाम जो 27 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। और आप सब वाकिफ़ हैं, इवन कि एडमिनिस्ट्रेशन भी पता है, JKPSC चेयरमैन को भी पता है, LG साहब को भी पता है, सकीना इतू मैम को भी पता है, उमर साहब को भी पता है कि यहाँ पर क्या हालात बने। 7 से 8-10 दिन यहाँ पर फ्लड्स रहे, कितना नुकसान हुआ, कितना माली नुकसान हुआ, कितना जानी नुकसान हुआ, लोगों के घर चले गए, लोगों की बुक्स चली गई। उसके बाद देखे जो डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें, डिस्ट्रिक्ट डोडा तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, इंटरनेट ब्लॉकेड हुआ। उसके बाद कुछ 2-3 दिन सही रहा, तो उसके बाद यहाँ पर लॉ एंड डिसऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई। उसके बाद अगेन इंटरनेट ब्लॉकेड हुआ और पहले से ही जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और जो लेक्चरर्स के एग्ज़ाम हो रहे थे ये 7-8 साल के बाद वैकेंसीज आई थी और बच्चों ने बहुत सारी मेहनत की थी। कुछ बच्चों की बुक्स चली गई, कुछ बच्चों के पास लाइट नहीं रही, कुछ बच्चों के पास इंटरनेट सर्विसेज नहीं रही। बहुत से बच्चों ने महंगे महंगे कोर्सेज लिए हुए थे बट इंटरनेट नहीं था, ब्रॉडबैंड नहीं था, तो उनका पूरा का पूरा शेड्यूल सफ़र हो गया। तो अब जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी यही डिमांड है कि इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए। JKSSB इतनी पावर रखती है कि वो एक सप्ताह के अंदर, एक वीक के अंदर पूरे के पूरे एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकती है। अगर वो JKAS का एग्ज़ाम एक ही दिन प्री करवा सकती है तो JKPSC लेक्चरर एग्ज़ाम क्यों नहीं वो एक सप्ताह में कंडक्ट करवा सकती है? वो करवा सकते हैं, उनके पास मैन पावर है, उनके पास सब कुछ है। बट मुझे नहीं पता है कि कौन से ईगो में आकर वो जो हमारी डिमांड्स है वो नहीं सुन रहे हैं। पहले तो हम मीडिया में नहीं आए, पहले हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से मिले, LOP से सुनील शर्मा से मिले, उनको लेटर्स भी लिखे, उनसे टेलीफोनिकली भी बात हुई यूथ्स की। उसके बाद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से मेमोरेंडम भी गए, इवन कि JKPSC तक भी लोग गए, वहाँ पर भी लोगों ने मेमोरेंडम दिए, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बाद में एक एग्ज़ाम जो 28 सितंबर को था पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश का, उसको पोस्टपोन करके 12 नवंबर को किया, लेकिन 27 सितंबर को जो एग्जाम हिंदी का था वो वैसे का वैसे स्टैंड स्टिल रहा। तो ये कौन सी हिपोक्रेसी है, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है इनके लिए, कौन सा रूल्स है, किस रेगुलेशन के तहत ये PSC चल रहा है? पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है तो आप इन बच्चों को, इन एस्पिरेंट्स को क्यों हरास कर रहे हो? पहले से ही ये एस्पिरेंट परेशान है, इतने सालों से वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। सरकार ने दावा किया था, वो वैकेंसीज भी नहीं आ रही थी कि 6 महीने के अंदर अंदर लाख वैकेंसीज आएंगी, वो वैकेंसीज नहीं। अब जो ये 500 वैकेंसीज निकली थी तो एक साल से आपने इस पर लटकाई रखा, तो अब नवंबर में अगर एग्जाम कर लेते आप तो कुछ नहीं होता, एस्पिरेंट्स को टाइम मिलता। जो टाइम उनका वेस्ट हुआ वो तो नेचर की तरफ हुआ, वो एस्पिरेंट्स कहीं सड़कों पर नहीं थे, कोई लापरवाही नहीं कर रहे थे, नेचर के थ्रू हुआ। तो अब नेचर को कैसे कंट्रोल करोगे? नेचर को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे वो LG मनोज सिन्हा साहब हों, चाहे आपके JKPSC के चेयरमैन साहब हों, एजुकेशन हायर एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू मैम हो, या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हों, हमारी आपसे एक ही अपील है कि इसको 2 महीने पोस्टपोन कीजिए, 1 महीना पोस्टपोन कीजिए, नवंबर में स्टार्ट कीजिए, एंडिंग नवंबर स्टार्ट कीजिए, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम हो जाएंगे। ऐसे भी तो आपके अक्टूबर एंडिंग नवंबर में एग्जाम सारे खत्म हो रहे हैं, तो आप नवंबर में ही सारे एग्जाम कंडक्ट कीजिए, तब जो एस्पिरेंट्स है उनको टाइम मिले, तो सो दैट कि उनको भी तो इसी राहत मिले।
जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा अरूज पे है, क्या कुछ लग रहा है कि पीएससी की जो पोस्टें आई थी, क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोजगारी है, क्या इस पे कदम उठाया जा रहा है, या अभी भी जो है बहुत सारी ऐसे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो वैकेंसीज है खाली पड़ी है, तो गवर्नमेंट जो है अंधी बहरी जो है बैठी है और इन चीज़ों पे अभी तक बात नहीं कर रही है? देखिए, पहले तो सरकार का ही मैनिफेस्टो था कि 6 महीने के अंदर अंदर वो सारी असामियों को फिल करेंगे, लेकिन अभी तक कितनी असामियां निकली हैं? लेक्चरर्स की 550 असामियां, इसके अलावा कौन सी असामी निकली? सरकार को तो साल होने वाला है, सरकार सीरियस नहीं। ना ही एलजी सरकार ने तो बेड़ा गर्क किया था यूथ का, पूरा करियर बर्बाद कर दिया यूथ का। फिर जब यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, उस इलेक्टेड गवर्नमेंट से यूथ को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि एक पूरा फुल मेजोरिटी के साथ वो सरकार बनी थी और उसके वादे थे यूथ के साथ कि 6 महीनों के अंदर हम आपको 1 लाख नौकरियां देंगे। अभी तक वो नौकरियां कहीं नहीं है। अब 6 लाख का 500 निकालोगे तो क्या परसेंटेज, 0 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ रहा है। तो अभी तो कोई ना पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए कंसर्न कर रही हैं, ना हुकूमत में जो सरकारें हैं उनके लिए कोई वो सोच रहे हैं, ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन सोचे। यूथ जाए तो जाए कहां? अब जो ये 0.11% जो आपने वादा किया था उसकी ये पोस्टें निकाली थी, तो बट अब उनकी जो सिचुएशन आई, वो यूथ क्या करेगा जिनके घर चले गए। मेरा एक फ्रेंड था गुजर नगर में, तो मेरी उसको टेलीफोनिकली कॉल हुई। मैंने कहा कि बुक्स वगैरह कहाँ है? बोलता बुक्स लाहौर चली गई है। मतलब कि पानी में बह गई? वो पानी में, पूरी बुक्स ही पानी, पूरा मटेरियल ही बोलता है वो लाहौर चला गया। जब लाहौर से ढूंढूंगा फिर पढ़ना स्टार्ट करूंगा। ये कंडीशन है। कितने एरियाज हैं जहां पूरे के पूरे घर डूब गए, पूरे के पूरे घर खत्म हो गए। अब उस बच्चे के साथ इंसाफ कौन करेगा? ज्यादातर अफेक्टेड जम्मू प्रोविंस हो गया। जम्मू प्रोविंस है, जम्मू प्रोविंस के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा ज्यादा अफेक्टेड। पूरा चनाब के तट कितने घर टूट गए, कितने घर लैंडस्लाइड में आ गए, कितने घर आपके क्लाउड बर्स्ट में आ गए। तो उन बच्चों के साथ कौन इंसाफ करेगा? सरकार को इंसाफ करना चाहिए ना। उन बच्चों का भी तो अधिकार है, उन बच्चों के भी तो ड्रीम्स हैं, उनके माँ बाप ने उन पर पैसा इन्वेस्ट किया है, किसी उम्मीद के साथ किया। हर पेरेंट की एक बच्चे से उम्मीद होती है, उस बच्चे के कुछ सपने होते हैं। आप वो सपने छीनने का काम क्यों कर रहे हो? आपने तो उस बच्चे के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए काम करना था, बट आप उसके वो सपना टूट रहे हो, उसके सपने को चकनाचूर कर रहे हो। तो ये सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती है। सरकार का काम है कि लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करे, लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। अगर जॉब्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से ज्यादा सिक्योरिटी क्या हो सकती है इसके पर? क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं और ना ही यहां पर प्राइवेट सेक्टर फ्लोरिश हो सकता है। तो एक ही जो रोजगार का साधन है, रोजगार का जरिया है, वो आपके पास पब्लिक जॉब्स है, जो आपके पास गवर्नमेंट जॉब है। और गवर्नमेंट जॉब्स आ नहीं रही, और जब आ रही हैं तो इतनी ज्यादा ज्यादती एस्पिरेंट्स के साथ क्यों है? चाहे वो एलजी सरकार हो, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, वो क्यों एंटी यूथ हो रही है? और सब ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, हुकूमत में सरकारें 2 हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी अपील रहेगी, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, नौजवानों का कत्ल सरेआम नहीं करो। ऐसा ना हो कि ये नौजवान कल सड़कों पर आ जाए, फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मेरे साथ शेख बशारत जुड़े हुए थे और इन्होंने यूथ की जो है बात की, यानी कि जो नौजवान इस वक्त पढ़ लिख कर उम्मीद लगाए बैठे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जो एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, अब उनकी डेट भी आ चुकी है। लेकिन जो डिज़ास्टर जम्मू कश्मीर में आपने देखा, उससे क्या सूरत हाल पैदा होगी, उसकी वजह से जो है बहुत सारे घरों के अंदर जो है लॉस देखने को मिला, जहाँ पर कि बहुत सारे घर जो है पानी के अंदर तबाह बर्बाद हो गए। बहुत सारे नौजवानों को अभी भी परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे दूर दराज के इलाके जो है अभी भी लाइट जो है वहां पर रिस्टोर नहीं की गई है। कल भी हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने जो बात की और उन्होंने कहा कि आप इस मुद्दे पे बात कीजिए और सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि हमारे इलाकों में अभी भी बिजली जो है बहाल नहीं हो पाई है। फिलहाल आपको भी ये बात जरूर इस बात पर सोचना पड़ेगा कि नौजवान जो है वो आने वाला फ्यूचर है। जब फ्यूचर ही बर्बाद हो जाएगा तो आगे की बात क्या करेंगे। फिलहाल आज की बात है पीएससी लेक्चरर्स के जो एग्जाम होने वाले थे और शेख बशारत मेरे साथ जुड़े थे। इन्होंने कहा कि ये जो एग्जाम है इनको पोस्टपोन करना जरूरी है ताकि तमाम नौजवान बच्चों को फिर से मौका मिले और इस एग्जाम के अंदर वो भी कहीं न कहीं सही तरीके से या मेंटली तरीके से जो है प्रिपेयर होकर बैठेंगे। हो सकता है उनके किस्मत में ये लेक्चरर की पोस्ट हो। फिलहाल आपकी किस्मत या उनकी किस्मत आप लोगों के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस एग्जाम को आगे के लिए कर सकती है। फिलहाल बने रहिए जेके न्यूज़ अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।